तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉन्सिलेक्टोमी के बारे में। तो लिस्ट द क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे। लिस्ट द वेरियस इंडिकेशंस फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी करने के क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, और हाउ विल यू ट्रीट ए केस ऑफ सेकेंडरी हैमरेज फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद सेकेंडरी हैमरेज होता है तो उस केस को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो टॉन्सिलेक्टोमी होता है रिफर्स टू बायलैटरल सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। टॉन्सिलेक्टोमी में बायलैटरल सर्जिकल रिमूवल करते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल का। बायलैटरल मतलब या दोनों साइड से रिमूवल करते हैं। इंडिकेशंस किन किन केसेस में करेंगे, जैसे एब्सोल्यूट अगर केसेस है, जैसे रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ थ्रोट, बार बार थ्रोट का इन्फेक्शंस हो रहा है तो 7 और मोर एपिसोड्स इन 1 ईयर, 5 एपिसोड्स पर ईयर फॉर 2 ईयर और 3 एपिसोड्स पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, या फिर 2 वीक्स और मोर ऑफ लॉस्ट स्कूल और वर्क इन 1 ईयर। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस अगर हो गया हो तो इन चिल्ड्रन, उन बच्चों में जिसमें टॉन्सिलेक्टोमी इज डन 6 to 8 वीक्स आफ्टर एब्सेस हैज बीन ट्रीटेड। उन चिल्ड्रंस में टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं जिनमें एब्सेस को ट्रीट हुए हुए 6 से 8 वीक्स हो चुके होते हैं। और एडल्ट्स में अगर जिनमें सेकेंडरी अटैक होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का, और टॉन्सिलाइटिस अगर कॉज करता है फेब्राइल सीजर्स, हाइपरट्रॉफी हो जाता है टॉन्सिल्स का जिसके कारण टॉन्सिल्स अगर बढ़ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टी इन डीग्लूटिनेशन, खाना निगलने में दिक्कत हो सकता है, इंटरफेरेंस विथ स्पीच, बोलने में दिक्कत करता है तो टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, कैंसर का अगर कॉज दिखता है तो टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। अगर यूनिलैटरल इनलार्ज है टॉन्सिल का तो ये इंडिकेशन होता है, ये इसमें शक हो सकता है कि लिम्फोमा हो सकता है चिल्ड्रन में, या फिर एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा हो सकता है एडल्ट्स में। एक्सिशनल बायोप्सी पहले करके देख लेते हैं। रिलेटिव कंडीशंस जैसे कुछ हो गए डिप्थीरिया कैरियर्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता एंटीबायोटिक से, स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स जो दूसरे में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस विद बैड टेस्ट। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, किसी को बहुत समय से टॉन्सिलाइटिस है जिसमें बैड टेस्ट आ रहा हो जिस वजह से पर्सन को, या हेलिटोसिस बैड स्मेल विच इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू अदर्स। हेलिटोसिस ज़्यादातर अनरिस्पॉन्सिव होता है अगर, तो उसमें कर सकते हैं हम लोग टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, अगर रिकरेंट बार बार स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस होता है उन पेशेंट्स में जिनको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। कुछ दूसरे ऑपरेशंस के कारण भी टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस जैसे पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी विच इज़ डन फॉर स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेक्टोमी, इसमें टॉन्सिल इज रिमूव्ड फर्स्ट एंड देन 9th nerve is severed in the bed of tonsil, और रिमूवल ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। कुछ और इंडिकेशंस होते हैं जैसे फोकल इन्फेक्शन ऑफ ईयर लाइक CSOM, ओटाइटिस मीडिया। CSOM क्रॉनिक separative otitis media, OM otitis media with effusions and rhinosinusitis associated with tonsillar infection। rheumatic heart disease में करते हैं, acute glomerulonephritis में करते हैं, failure to thrive में कर सकते हैं, dermatological condition where the tonsil are thought to be a septic focus। कुछ dermatological conditions में जिसमें टॉन्सिल सेप्टिक फोकस की तरह काम करता है। musculoskeletal involvement like rheumatism, rheumatoid arthritis,
इन कंडीशंस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ विल यू ट्रीट ए केस ऑफ सेकेंडरी हैमरेज, जो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद हो सकता है। सेकेंडरी हैमरेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद हो सकता है। तो सेकेंडरी हैमरेज हो सकता है 5 to 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे के बीच में देखने को मिल सकता है। रिजल्ट ऑफ सेप्सिस एंड प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, सेप्सिस के कारण हो सकता है या फिर प्री मेच्योर सेपरेशन हो सकता है मेम्ब्रेन का, हेरल्डेड बाय ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम बट मे बी प्रोफ्यूज। सिंपल मेजर्स लाइक रिमूवल ऑफ क्लॉट का रिमूवल, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूट एड्रेनालिन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ प्रेशर यूजुअली सफिस। फॉर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अगर बहुत ब्लीडिंग होता है तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज गिवन एंड ब्लीडिंग वेसल इज इलेक्ट्रोकोगुलेटेड और लाइगेटेड। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो एक इलेक्ट्रोकॉटराइज़र होता है जिसके यूज़ से ब्लीडिंग रुक जाता है, या फिर लाइगेशन कर देते हैं, आपस में जोड़ के सिल देते हैं वेसल्स को। समटाइम्स अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पिलर्स विथ मैट्रेस सूचर्स, कभी कभी मैट्रेस सूचर्स भी करते हैं। समटाइम्स एक्सटर्नल कैरोटिड लाइगेशन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और प्लाज्मा डिपेंडिंग ऑन ब्लड लॉस गिवन। तो ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड और प्लाज्मा का उस हिसाब से कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन।